हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक क्लब क्लासेस में। आज आपकी जो अपडेट है वो डीएलएड से रिलेटेड है। आप ये हम बात कर रहे हैं आज डीएलएड से रिलेटेड कि आपके डीएलएड के फॉर्म निकल चुके हैं। ये 2025 के फॉर्म में आपके अभी निकल चुके हैं। कल यहाँ थोड़ा डेट की बात करें। जो डेट आपका शुरू हुआ है फॉर्म वो 7 तारीख को हो गया था। फॉर्म भरने की डेट आपकी 7 तारीख शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट आपकी 6 अक्टूबर को लास्ट डेट है। लास्ट डेट फॉर फी सबमिशन 8/10 है। करेक्शन विंडो आपकी 13/10 से 16/10 के बीच आपकी खुलने वाली है। प्रपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी कब है? 22 नवंबर 22 नवंबर को आपकी अभी क्या है एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे आपकी प्रपोज की गई कि 22 नवंबर को एग्ज़ाम आपका होगा। चलिए अगर हम ज़रा आगे देखें क्या है ये डीएलएड। बेसिकली आपका जो डीएलएड है वो प्राइमरी स्कूल्स के लिए है ना। ऑब्वियस सी बात है, आप कर रहे हो तो पता होगा है ना। प्राइमरी स्कूल्स के लिए आपके कक्षा अगर हम बात करें आपकी जो प्राइमरी स्कूल है क्लास 1 से 5 तक है ना, प्राथमिक स्तर पर आपकी क्या है डीएलएड होता है। जैसे आपका 6 to 12 के लिए बीएड कंपलसरी है, वैसे ही आपका प्राथमिक स्तर पे क्या है डीएलएड कंपलसरी होता है। और ये आपका प्रत्येक ज़िले में आपका क्या है डाइट संस्थान होगा है ना, जिला शिक्षण संस्थान, उनके थ्रू ये करवाया जाता है। और जो टोटल सीटें होती हैं वो प्रत्येक एक डाइट में वो 50 सीटें होती हैं। और टोटल सीटें आपकी ऐसी कितनी हो जाएंगी 650 आपकी टोटल सीटें होंगी, गवर्नमेंट सीटें। क्लियर है? चलिए आगे ज़रा पढ़ें। यही चीज़ आप कह रहे हैं कि 22 नवंबर 2025 को क्या इसकी डेट अभी प्रपोज की गई है कि आपका पेपर 22 नवंबर को होगा प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में ये लिखा गया है। आगे जरा इसकी देखें कि क्या क्या इसका सब कुछ मांगा गया है। परीक्षा की पात्रता क्या क्या है आपका बेसिकली अगर यहाँ पे देखिए, प्राप्त जिसने हाई स्कूल परीक्षा अथवा इसकी समकक्ष क्या उत्तराखंड राज्य से प्राप्त की हो, अर्धसैनिक बल हैं, ये आपकी क्या है इसमें कभी पात्रता है परीक्षा संबंधी देख लीजिए। चलिए आगे ज़रा बात करें इसमें सीटों का क्या है कैसा कैसा है वो थोड़ा देख लेते हैं। इसमें जो आपकी टोटल सीटें हैं मैंने अभी भी कहा वो आपकी 650 टोटल सीटें हैं। तो आपकी जो 50% सीटें हैं वो विज्ञान वर्ग के लिए हो गई और आपकी 325 सीटें आपकी विज्ञानेतर वर्ग के मतलब ये कला वर्ग के लिए आपकी यहाँ पे ये सीटें हो गई हैं। और प्रत्येक डाइट में मैंने कहा पहले कि 50 सीटें प्रत्येक डाइट में होंगी, तो इसमें भी आपके है 25-25 सीटें आप ले लीजिए। 25 साइंस वालों के लिए, 25 आर्ट्स वालों के लिए, यहाँ पे मेंशन भी है। प्रत्येक डाइट जनपद में 25 सीटें, प्रत्येक डाइट जनपद में 25 सीटें तथा प्रत्येक ये टोटल आपका हो गया। बीएससी योग्यताधारी आप पढ़ लीजिए, बीएससी योग्यताधारी कृषि वर्ग के स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों हेतु विज्ञान वर्ग तथा बीएड योग्यताधारी एवं वाणिज्य वर्ग के स्नातक अभ्यर्थियों को विज्ञानेतर वर्ग में रखा जाएगा। थोड़ा ध्यान रख लीजिए, ठीक है। जो आपके वाणिज्य वर्ग के हैं वो विज्ञानेतर वर्ग में या कला वर्ग में आपके रखे जाएंगे। क्लियर है? तो और भी यहाँ पे मेंशन की है कि अगर आपका बीए, बीएससी, बीकॉम के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों को वर्ग का निर्धारण उनके इंटरमीडिएट वर्ग के आधार पर किया जाएगा। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए कि जिनका निर्धारण नहीं किया जाएगा वो 12वीं में उनके पास क्या था, वो पीसीएम था, पीसीबी था, या आपके पास अदर वर्ड जैसे आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, संस्कृत, हिंदी थे, तो उसके आधार पर आपको किया जाएगा। क्लियर है? अब ये भी आप लिखा है कि इंटरमीडिएट कृषि वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त से इतर अन्य वर्गों से स्नातक हैं विज्ञान वर्ग में आवेदन कर सकेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये विज्ञान से अलग होते हैं, जैसे आपके बीएससी नर्सिंग वाले हो गए, आपके बीबीए वाले हो गए, आपके बीकॉम वाले हो गए, आपके बीसीए वाले हो गए, तो ये सब के सब आपके क्या है विज्ञान वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। आरक्षण की बात कीजिए तो जो आपके ग्रुप सी में आरक्षण होता है, क्षैतिज हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वो यहाँ पे भी आपको क्या है देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए आप सारा ये जो पीएचके है ये सब का सब यहाँ भी आपको क्या है देखने के लिए मिला जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो आयु प्रशिक्षण प्रारंभ होने की 1 जुलाई 2026 को 1 जुलाई 2026 को कह रहा है, क्योंकि जब आपको क्या है प्रथम वर्ष अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण प्रारंभ होने वाले वर्ष की प्रथम जुलाई को है ना, क्योंकि जुलाई में आपका प्रशिक्षण प्रारंभ होगा, तो आपकी आयु क्या है 30 वर्ष देख लें, 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ लिखा है कार्मिक विभाग के शासनीय दोषों के अनुरूप अधिकतम आयु में छूट प्रदान की जाएगी। जो छूट प्रदान की जा रही है आपको वो आपको होगा ही आपका SC ST ओबीसी के लिए आपका यहाँ कितना है 5 साल है, तो वो छूट आपके यहाँ पे भी एलिजिबल होगी। क्लियर है? चलिए
फ़ीस की बात करें, जो फ़ीस रहेगा आपका वो प्रतिवर्ष 35,000 आपका फ़ीस रहने वाला है ना। साथ ही साथ प्रत्येक सेमेस्टर पर बच्चे को कितना है, 800 रुपये प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क लिया जाएगा। अदर भी आप लेके चलिए तो 35-70 आप लेके चलिए, ये लगभग आपके 80-90 है ना, 80-90 के में है ना, 80-90 हज़ार में आपका क्या है, ये DLED के कोर्स पूरा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस बार इन्होंने एक लाइन ऐड की है, ये देखिए कि DLED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण उपरांत राज्य के सेवा में सेवायोजित किए जाने की कोई बाध्यता नहीं होगी। भैया ये कंपलसरी नहीं है कि आप अगर सरकारी से आपने DLED किया है तो आपको क्या है, किसी सरकारी मतलब आपको शिक्षा विभाग में क्या समायोजित किया ही जाएगा। वो डिपेंड कर रहा है आपकी वैकेंसी पे, आपके उस पर। क्लियर, चलिए आगे चल लीजिए। जो चयन का आधार होगा वो प्रवेश परीक्षा में प्राप्त मेरिट के अंकों के आधार पर होगा, बाकी कुछ भी इसमें और नहीं रहने वाला है। पेपर आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपके 200 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होने वाला है, 4। और ये आपका क्या क्या आने वाला, सामान्य ज्ञान, बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, सामान्य योग्यता, शिक्षण अभिरुचि आदि से आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। परीक्षा का आयोजन, ये तो आपको जैसे एग्ज़ाम डेट होगा तो आपके सरकारी इंटर कॉलेज जो जहाँ 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 हैं वहाँ वहाँ आपको ये सब चीज़ें क्या है देखने को मिलेगा, ये सचिव है। अपेक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क की बात करें, सामान्य व अन्य पेशा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये परीक्षा शुल्क है। SC ST के लिए 300 रुपये है। निःशक्त दिव्यांगों के लिए आपको क्या है 150 रुपये यहाँ पे रखा गया है। बाकी अन्य नियम है कि कुछ पाया जाता है, ये देखिए सभी 13 जनपदों में क्या है सेंटर होने वाले हैं आपकी, जैसा कि पहले भी मैंने बात की थी। ये परीक्षा शुल्क आपके कैसे भी लिया जा सकते हैं, SMS हो गया, परीक्षा मूल्यांकन पद्धति OMR शीट हो गई, दावा आपत्ति निराकरण है ना, ये बाकी सब चीज़ें कुछ भी आपको इसमें अलग देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है। और ये संबंधी जानकारी अगर आप कोई किसी से पूछना चाहते हो DLED से रिलेटेड तो ये आपकी क्या है, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप क्या है इनसे बात कर सकते हैं। क्लियर है जी। चलिए थोड़ा आगे ज़रा इसको स्क्रॉल करें, कुछ काम की चीज़ अगर आपके पास क्लियर होगी तो वो काम की चीज़ आपके साथ ज़रूर क्या है शेयर की जाएगी कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। ये देखिए ये सेंटर आपके गिवन है, ये कौन कौन से सेंटर आपके, हरिद्वार में 2 सेंटर हैं, देहरादून में 2 सेंटर हैं, उत्तरकाशी में 2 सेंटर हैं, टिहरी में भी 2 सेंटर, पौड़ी में 3 सेंटर, ये सेंटर भी आप देख सकते हो मेंशन है। आपके पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको क्या है ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा, कौन सा शहर, वो भी आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। चलिए तो सब बाकी वो चयन प्रक्रिया हैं जो हर एग्ज़ाम में होती हैं, इसमें भी कुछ अलग नहीं है आपको। चलिए ये हो गया भाई, इतना ही यहाँ में कुछ है गिवन है आपके, बाकी कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है DLED से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आपकी सिलेबस भी क्या है, जैसे ही इनको अपडेट किया जाएगा वैसे ही आपको क्या है बता दिया जाएगा। अदरवाइज आपको पता है इसमें क्या GS आएगा, जनरल इंटेलिजेंस आएगा, टीचिंग मैथोडोलॉजी इसमें आती है। तो ये है जी आपका DLED का डेट लिख लीजिए, 22 नवंबर है लास्ट डेट ऑफ फॉर्म अप्लाई करने की आपकी क्या है, 8/10 को आपकी क्या है इसमें लास्ट डेट रहने वाली है। क्लियर है। विज्ञानेतर वर्ग हमने पहले इसमें बात कर दी है, आरक्षण भी पहले हमने बोल दिया है, जैसे ग्रुप C में होता है बिल्कुल इसमें वैसे ही आपको, बस इसमें मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष है, उसके बाद आपका SC ST OBC जो आपका रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ पे क्या है देखने को मिलेगा। क्लियर है। फीस के बारे में हमने बात कर ली, चयन आधार भी हमने देख लिया है, और डाइट में ही आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपकी हो चुकी हैं। क्लियर, ये फीस की बात हमने कर दी कि कितना फीस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारी DLED से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर आपको कुछ भी, अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो, अगर आपको कुछ लगता है तो आप क्या है मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है क्रियाकलाप क्लासेस में, आप अगर सिंपल सा क्रियाकलाप क्लासेस करोगे तो वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी क्या है कोई भी इन्फॉर्मेशन आराम से पूछ सकते हो। जो आज से पहले इतना ही, बाकी जुड़े रहिए। थैंक यू। एक और चीज़, हाँ एक और चीज़ मैं आपको ये ज़रूर बोल दूँ कि स्टार्टिंग की जो आपके DLED की बैच थे उनको आसानी से जॉब मिली है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा कहीं स्पेस देखता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग की जो बैच थे, अब आप ये देख लीजिए कि आपके DLED में NIOS जिन्होंने NIOS से किया था, DLED जिन्होंने NIOS से किया था, ठीक है, वो भी अब क्या है इसके लिए एलिजिबल हैं। और अभी अगर आपने शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट सुना होगा तो उनका कहना है कि अभी हम जो आपकी यहाँ पे नियमावली है
यहाँ पे जो आपकी नियमावली है उस नियमावली में भी क्या है संशोधन होने जा रहा है। ठीक है, नियमावली में क्या है संशोधन होना जा रहा है, और वो जो संशोधन होगा वो संशोधन यही होने वाला है कि जिन्होंने NIOS से क्या है DLED किया है वो भी इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, जिन्होंने 18 मंथ का इन्होंने DLED किया था। क्योंकि जब सरकार द्वारा कराया गया था तो ऐसा इसमें कुछ मेंशन था नहीं, बट ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या है इसको वैलिड किया गया था। तो अब NIOS DLED वाले भी उसमें आपके क्या है शामिल होने वाले हैं। और आई थिंक उत्तराखंड में 1 लाख प्लस लोग हैं जिन्होंने क्या है NIOS से DLED किया था। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जितने ये बच्चे प्राइवेट स्कूल में जितने पढ़ाने वाले थे, बेसिकली ये सब NIOS DLED उनके लिए हुआ था, क्योंकि उनकी जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो पूरा सरकार को क्या है पूरा करवाना था, ताकि शैक्षिक गुणवत्ता के लिए। तो उनके द्वारा ये क्या है DLED करवाया गया था। तो उसमें भी जितने प्राइवेट स्कूल के लोग हैं और जिनकी अपने कहीं स्कूल में सेटिंग थी, सब लोगों ने क्या उस टाइम में DLED किया है। तो आप ये भी देख लीजिए। अब देखिए एक और पॉसिबिलिटीज़, मैं अभी बात कर रहा हूँ पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। अब अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अगर यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि अब मेरिट बेस, मैं पहले बता दूँ, मेरिट बेस्ड पे ना होके, क्योंकि इसकी नियमावली में तो ऐसा कुछ है नहीं, मेरिट बेस पे ना होके आपका क्या है ओपन एग्ज़ाम भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ओपन एग्ज़ाम भी हो सकता है। अभी आपके जो 2100 पद आने वाले हैं ये आप लेके चलिए, ओपन एग्ज़ाम भी हो सकता है। मैं पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर मेरिट बेस पे होता है तो वेल एंड गुड, जिनकी अच्छी मेरिट है उनके लिए तो वैसे ही अच्छा है। बाकी जिनकी मेरिट अच्छी नहीं है फिर वो उनके लिए थोड़ा क्या है प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट डे बाय डे क्या है नए नए लोग बाहर से भी कर रहे हैं, यूपी से भी कर रहे हैं, हरियाणा से भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप भी देख लीजिए। क्लियर है? तो बाकी आज सबके लिए इतना ही। बाकी आज जुड़े रहिए क्लासेस के साथ। थैंक यू।